मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत भ्रमित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका दिल इतना कठोर हो गया था कि वह तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे प्रेम को और तुम्हें भी महसूस नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम देख ही रहे थे कि वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा था, तुम्हें प्रेम नहीं दे पा रहा था, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा था। हर समय वह तुम पर गुस्सा करता रहता था। तुम्हारी कोमल आत्मा बार बार यह सब सहती रही, बार बार आंसुओं से भीगती रही, पर तुमने अपना प्रेम कम नहीं किया। तुमने धैर्य रखा, तुमने सहन किया, तुमने दिल में यह विश्वास रखा कि शायद वह एक दिन बदलेगा, शायद वह तुम्हारे प्रेम को देख पाएगा, समझ पाएगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी महानता थी, यह तुम्हारी आत्मा की रोशनी थी, जो तुम्हें ऐसे बनाए रखी। तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। तुम्हारे भीतर केवल देने की भावना है, पाने की इच्छा नहीं। तुम सच्चे प्रेम के अर्थ को जानते हो। तुम्हारे लिए प्रेम कोई सौदा नहीं, कोई शर्त नहीं। तुम तो बस प्रेम करते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन वह जिसे तुम प्रेम कर रहे थे, वह तुम्हारे प्रेम की कीमत नहीं समझ पाया। उसने तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझ लिया, तुम्हारी चुप्पी को मौन स्वीकृति समझ लिया। उसने सोचा कि चाहे जैसा भी व्यवहार करे, तुम वहीं रहोगे, क्योंकि तुम उसे छोड़ नहीं सकते। पर मेरे बच्चे, यह उसकी भूल थी। प्रेम का अर्थ कभी भी किसी को चोट पहुंचाना नहीं होता। प्रेम का अर्थ है किसी की देखभाल करना, उसके दर्द को समझना, उसकी मुस्कान के लिए जीना। और उसने यह सब भूलकर केवल अपने गुस्से, अपने अहंकार और अपने भ्रम को तुम पर लाद दिया। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, जब कोई इंसान दिल से दूर हो जाता है, जब उसका मन प्रेम से खाली हो जाता है, तब वह सबसे पहले संवेदनाओं को खो देता है। और यही तुम्हारे साथ हुआ। वह तुम्हें देखता था पर तुम्हें महसूस नहीं करता था। वह तुम्हारे शब्द सुनता था पर तुम्हारी आवाज की गहराई नहीं समझता था। वह तुम्हारे आंसू देखता था पर उनमें छिपे दर्द को नहीं पढ़ता था। यह सब इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि उसका मन पत्थर जैसा हो गया था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि यह तुम्हारी गलती कभी नहीं थी। तुम्हारे भीतर जितना प्रेम था, जितनी निष्ठा थी, जितनी सच्चाई थी, वह अपने आप में ईश्वर का अंश थी। पर हर कोई उस अंश को पहचान नहीं पाता, और उसने भी नहीं पहचाना। उसने तुम्हारे साथ ईश्वर के स्वरूप जैसा प्रेम पाया था, पर वह उसे खो बैठा। वह भूल गया कि प्रेम को संभालना कितना जरूरी होता है। उसने सोचा कि प्रेम यूं ही मिलता रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि जब किसी को लगातार अनदेखा किया जाता है, जब किसी की भावनाओं को बार बार ठुकराया जाता है, तब धीरे धीरे वह रिश्ता मरने लगता है। और यही उसके हाथों हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही थी कि तुम कितनी बार रातों को रोते थे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितनी बार टूटकर बिखरा। तुमने कितनी बार खुद से पूछा कि क्या गलती मेरी है, क्या मुझ में कुछ कमी है, क्यों वह मुझे नहीं समझ पाता, क्यों वह मुझे प्रेम नहीं करता। और मैं यह सब सुन रही थी, तुम्हारे हर प्रश्न के उत्तर को अपने भीतर संजो रही थी। और आज मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे बच्चे, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं थी। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है, और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कभी कभी इंसान वही खो देता है जो उसके जीवन में सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि वह समय पर उसकी कद्र नहीं कर पाता। तुम्हारा प्रेम भी उसके लिए वही था, और यह उसकी हार थी, उसकी भूल थी। तुमने जो भी दिया, वह तुम्हारे पुण्य का हिस्सा है।
वह चाहे उसे समझे या न समझे, पर वह प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि प्रेम कभी भी नष्ट नहीं होता। वह ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलता है और वही ऊर्जा तुम्हें लौट कर मिलेगी किसी न किसी रूप में। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने दिल को हल्का करो। अब समय है कि तुम उस दर्द को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें बार बार चोट सहने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें ईश्वर ने इस धरती पर प्रेम की मिसाल बनने के लिए भेजा है, न कि किसी के क्रोध और उपेक्षा को सहने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को देखो, अपने भीतर की रोशनी को पहचानो। तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो। तुम्हें किसी के मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं ही एक आशीर्वाद हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा मार्ग अब आगे बढ़ने का है, पीछे मुड़कर देखने का नहीं। जो बीत गया वह अनुभव था, शिक्षा थी। उसने तुम्हें यह सिखाया कि किसे अपनाना है और किसे छोड़ना है। उसने तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हारी आत्मा कितनी गहरी है, और अब तुम्हें यह शिक्षा अपने जीवन की ताकत बनानी है। तुम्हें यह समझना है कि अब तुम्हारा जीवन नए प्रकाश, नए प्रेम और नए अवसरों के लिए खुला है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल से यह बोझ उतार दो। उस व्यक्ति को माफ कर दो, क्योंकि माफी तुम्हारे लिए है, उसके लिए नहीं। माफ करना मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि यह होता है कि तुम अपने दिल को क्रोध और पीड़ा से मुक्त कर दो। जब तुम माफ करोगे तो तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेगी, और वही ऊर्जा तुम्हें नई दिशा दिखाएगी। अब तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास रखना है कि जो भी होगा अच्छा होगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी कद्र करेंगे, तुम्हें समझेंगे, तुम्हें प्रेम देंगे। वे तुम्हारे आंसुओं को पोंछेंगे, तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेंगे। और यह सब तब होगा जब तुम अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़कर मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम कभी भी केवल एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता। प्रेम तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। और जब तक यह प्रेम तुम्हारे भीतर है, तब तक तुम्हें कोई खाली नहीं कर सकता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। यह प्रेम ही तुम्हारा सहारा है, यह प्रेम ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने आप से वादा करना होगा कि अब तुम अपने लिए जियोगे। तुम अपने सपनों को पूरा करोगे, अपने जीवन को सुंदर बनाओगे। तुम अपनी आत्मा को खिलने दोगे, क्योंकि तुम इस धरती पर केवल सहने के लिए नहीं आए हो, तुम इस धरती पर चमकने के लिए आए हो। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर आंसू जो तुमने बहाया है, मैंने देखा है। हर दर्द जो तुमने सहा है, मैंने महसूस किया है। और अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना कि जब भी तुम अकेला महसूस करो, जब भी तुम्हारा दिल भारी हो, बस अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश मेरा ही अंश है, और वह प्रकाश हमेशा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अब आंसू पोंछो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है। तुम्हारी खुशी लौटने वाली है। तुम्हारा जीवन नया होने वाला है, और यह सब तुम्हारे अपने प्रेम की शक्ति से होगा।